Welcome to our channel. Let's watch another exciting story and learn a lesson. एक छोटे से गांव में जहां के लोग एक दूसरे को जानते थे और हर दिन एक दूसरे की मदद करते थे, दो बच्चे रहते थे, फहद और जहरा। फहद 11 साल का एक शरारती लड़का था जिसे हमेशा नए खेल और मेहमान की तलाश रहती थी। जहरा 11 साल की एक ज़हीन और हिम्मत वाली लड़की थी जिसे किताबें पढ़ना और कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन फहद और जहरा जब गांव के एक पुराने मकान के करीब खेलने जा रहे थे, उन्होंने एक छोटा सा कमरा देखा जिसके दरवाजे के ऊपर एक बड़ी सी छत की पत्थर पड़ी हुई थी। जहरा को हमेशा पुरानी चीजों में दिलचस्पी रही थी, इसलिए वो फौरन दरवाजा खोलने के लिए फहद को कहने लगी। फहद ने थोड़ा हचकचाते हुए कहा, ये जगह कुछ अजीब लगती है। हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन जहरा का तजस्सुस इस हद तक बढ़ चुका था कि उसने दरवाजा खोल ही लिया। दरवाजा खोलते ही एक पुरानी सी किताब उनके सामने पड़ी हुई थी। किताब की जिल्द पर एक नक्शा था जो बहुत धुंधला और पुराना लग रहा था, लेकिन इस पर वाज़ेह तौर पर खजाने का राज लिखा हुआ था। जहरा ने जल्दी से किताब उठाई और नक्शे को बाहर निकाल लिया। ये क्या है? जहरा ने नक्शे को देखते हुए कहा। फहद की आंखें चमक उठीं। ये एक खजाने का नक्शा हो सकता है। दोनों बच्चों ने जल्दी से नक्शे को खोला। नक्शे में एक पहाड़, एक दरिया और एक प्रासरार गार की निशानदही की गई थी। हमें ये खजाना ढूंढना है, फहद ने पुरजोश होकर कहा। लेकिन हम कैसे? ये रास्ता बहुत मुश्किल और खतरनाक लग रहा है। परेशान ना हो, हम दोनों मिलकर ये खजाना ढूंढ लेंगे। दोस्ती में ताकत है। दोनों बच्चे अपने सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में जहरा ने कई मर्तबा फहद को रोका और नक्शे को दोबारा देखा ताकि वो गुम ना हो। फहद अपनी शरारतों में मगन बार बार कहता रहा कि हम ये काम कर सकते हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा हौसला चाहिए। रास्ते में दोनों ने कई रुकावटों का सामना किया। एक दिन वो एक घने जंगल में पहुंचे जहां दरख्तों की छांव इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी उनके दरमियान से नहीं गुजरती थी। जंगल में चलते हुए जहरा ने एक दरख्त के नीचे एक छोटा सा झील देखा। ये क्या है? फहद ने झील के करीब जाकर पानी को देखा। उसने झील के पानी में हाथ डाला और अचानक एक छोटा सा संदूक निकल आया। फहद ने संदूक को बाहर निकाला। संदूक के अंदर एक चमकदार पत्थर था। दोनों बच्चे उस पत्थर को लेकर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में आने वाली मुश्किलात ने दोनों बच्चों की दोस्ती को आजमाया। एक दिन वो एक बुलंद पहाड़ पर पहुंचे जहां रास्ता बहुत तंग था और नीचे गहरी खाई थी। हम यहाँ से कैसे गुजरेंगे? हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फहद ने उसकी बातों पर तोजा दी और दोनों ने एक दूसरे की मदद से वो तंग रास्ता उबूर किया। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने एक गार था जिसकी तरफ नक्शा इशारा कर रहा। हम करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन जब वो गार के करीब पहुंचे, एक और मुश्किल सामने आई। गार के दरवाजे पर एक खचाक आवाज आई और एक बूढ़ा शख्स सामने आया। बूढ़े ने पूछा, क्या तुम दोनों खजाना तलाश करने आए हो? हाँ, हमें खजाना चाहिए। उसके बाद वो बूढ़ा शख्स गायब हो गया। फहद और जहरा ने एक दूसरे को देखा और कहा, हमें एक दूसरे के साथ वफादार रहना होगा। दोनों ने मिलकर यह अहद किया कि वो हर हाल में एक दूसरे का साथ देंगे। कार के अंदर एक रोशन दरवाजा खुला और दोनों बच्चे अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक बड़ा खजाना था जिसमें सोने चांदी के सिक्के और कीमती जवाहिरात थे। लेकिन सबसे कीमती चीज एक पुराना कतब खाना था जिसमें दोस्ती, मोहब्बत और कुर्बानी के बारे में कहानियां और सबक दर्ज थे। ये खजाना वाकई बहुत खास है, लेकिन हमने सीखा कि दोस्ती और कुर्बानी ही असल खजाना है। हाँ, और हमने उस खजाने को हासिल करने के लिए एक दूसरे का साथ दिया। दोनों बच्चे खुशी से वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो गए जहां लोगों ने उनका खैर मकदम किया। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि खजाना वो नहीं जो सोने चांदी में होता है, बल्कि वो है हमेशा के लिए हम जो दिलों में होता है। फहद और जहरा की दोस्ती और उनकी कुर्बानी ने गांव के तमाम लोगों को सच्चाई और मोहब्बत का सबक दिया। उनके दिलों में खजाने की असल हकीकत बसी थी, दोस्ती, एतमाद और कुर्बानी। Like, share, subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.